फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने ही चैनल कूल सोशल वर्कर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे धन के बारे में। हम उस धन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हमारी जेब में, हमारी पर्स में, हमारी अलमारियों में रहता है, बल्कि हम बात करेंगे अपने जीवन से जुड़े हुए धन के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे उस धन के बारे में जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है हेल्थ। बिल्कुल सही, स्वास्थ्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर हमारे चैनल में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। आज चलिए जान लेते हैं हम लोग किस बारे में बात करें। आपको तो पता ही होगा, WHO के अनुसार अगर हम हर रोज 8000 कदम चलते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल कि मैं तो घर में रहती हूँ, या मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ, या मेरे पास बहुत सारा काम है तो मैं कैसे निकलूंगी। बिल्कुल नहीं, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको इसके लिए एक कदम उठाना पड़ेगा। मतलब 8000 कदम ज्यादा नहीं है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो पैदल जाइए। अगर आप आजकल देख रहे हैं बिल्डिंगों में आपको लिफ्ट मिल जाती है, तो बिल्कुल नहीं, आपको लिफ्ट का प्रयोग न करना है। अगर आप लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना पोल्यूशन होता जा रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, 8000 कदम प्रतिदिन रोज हमें चलना है। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें एक सही तरीके से सोने की भी जरूरत है। कभी कभी हम लोग देखते हैं राइट में सोते हैं, लेफ्ट में सोते हैं, फिर हमें अच्छी नींद नहीं आती है। हमारा जो बॉडी की बनावट है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पेट में जो हमारे पेट की संरचना है, जो हमारी पेट में हमारी आंतें हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो उसकी संरचना है वो इस प्रकार से बनी हुई है कि अगर हम अपने लेफ्ट साइड में, मतलब लेटने में लेफ्ट साइड सोते हैं तो हमारे पेट का जो हम भोजन करते हैं उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। साथ ही हमें एक अच्छी प्रॉपर नींद आती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें लेफ्ट साइड सोना है, जिससे हमारे शरीर में एक जो निगेटिविटी होती है, और साथ ही साथ क्या होता है कि कोई जो हमें नींद नहीं आती, या हमारा जो अपच कहते हैं ना कि हमें आज गैस बन गई, या हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, तो वो सब चीजों की संभावनाएं भी बहुत रियर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें अपने बॉडी के अनुसार, पेट की संरचना के अनुसार हमें अपने लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और उसके साथ ही साथ एक हम ये कहेंगे कि हमें प्रॉपर नींद तो लेनी ही चाहिए। साथ ही साथ हमें दिन में पानी भी बहुत अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि उनके पास इतना काम होता है, वो फील्ड वर्क करते हैं और अपना ट्रेवलिंग करते हैं, जिस वजह से वो इस डर में पानी नहीं पी पाते कि मैं अपना पी कहाँ करूंगी या करूंगा। इस वजह से आपको ये बिल्कुल भी इस चीज को नहीं सोचना है। आपको प्रॉपर तरीके से आपको पानी पीना है। जो घर में रहते हैं, जो बाहर रह जाते हैं, उनको सभी लोगों को पानी एकदम निरंतर रूप से सही तरीके से, जितनी एक उचित मात्रा है उतना पानी जरूर पीना है। क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते तो हमारे चेहरे पे ग्लो भी नहीं आता, और साथ ही साथ हमें खाने की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं चाहिए। अगर बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम हम मतलब सभी लोग बता तो देते हैं कि पानी पीना चाहिए, लेकिन किसको कितना पानी पीना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि किसको कितना पानी पीना चाहिए। 1 से 8 साल के बच्चों को 5 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए। मतलब कि उसके बाद 9 से 17 साल के बच्चों को लगभग 12 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। साथ ही साथ 18 से 60 साल तक के पुरुषों को 14 से 15 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। साथ ही साथ इसी में महिलाओं को 18 साल से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको कम से कम 10 गिलास तो पानी जरूर पीना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो भोजन है, या जो हमारे पेट में एसिड बनती है, या जो और भी समस्याएं हैं, चेहरे का ग्लो, हमारी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें पानी से उनको दूर किया जा सकता है। और पानी तो आप जानते ही हैं, एक अमृत के समान होता है। जिस तरीके से गंगा जल है, उसी तरीके से पानी भी हमारे शरीर में, उसी तरीके से हमारी जो दूषित चीजें हैं उनको
दूर करने का निष्कासन में पीना बहुत जरूरी होता है। तो आप पानी को एक पीजिए। उसके साथ ही साथ हेल्थ के लिए पेट का सही रहना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जंक फूड से दूर रहिए। अगर आप जंक फूड आपके बच्चे या आपको पसंद है तो उसमें क्या करना है, कहते हैं ना कि हमें भोजन को एकदम चबा चबा के खाना चाहिए। तो वो चबाने का प्रक्रिया जो है वो कम से कम 32 टाइम्स, मतलब कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो उसे हम 32 बार अगर चबाते हैं तो जो हमारा मुंह में जो लार बनती है वो कम से कम आपके 50% तो आपके भोजन का पाचन आपके मुंह में ही कर देती है। बाकी 50% जो बचता है वो आपके पेट में हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मतलब कि कहा गया है कि कम से कम आपको 32 टाइम, मतलब 32 टाइम्स आपको 32 बार आपको अपने एक कौर भोजन को चबाना चाहिए। अगर आप उसको चबा लेते हैं तो आपका पाचन जो नीचे आपके पेट में प्रक्रिया होती है वो जल्दी से खत्म हो जाती है, चालू हो जाती है। और फिर उसके बाद ये कहेंगे, अगर आप 32 बार चबाते हैं जंक फूड को तो जो जंक फूड होता है उसका स्वाद खत्म हो जाता है। साथ ही साथ लेकिन उसी जगह पे अगर जो आप खाना खा रहे हैं अगर उसे ज्यादा से ज्यादा चबाते हैं, 32 बार चबाते हैं, तो उसमें आपको स्वाद और आता है। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि आपको जंक फूड से दूर रहना चाहिए, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जिससे आपका हेल्थ सही रहेगा, आपका पेट भी सही रहेगा। साथ ही साथ एक मैं ये कहूंगी कि आपको अपने आस पड़ोस में ऐसा इन्वायरमेंट की आवश्यकता है जो हेल्दी हो। बहुत से देखा है आपने कि आपके सहयोगी, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी ऐसे लोग होते हैं जो आलसी होते हैं। मतलब उनको अगर 5 बजे उठना चाहिए तो वो 10 बजे सो के उठ रहे हैं। फिर उसके बाद उनको 8 बजे नाश्ता करना चाहिए तो वो 2 बजे नाश्ता कर रहे हैं, या कभी नाश्ता नहीं किया, कभी ब्रश नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। और अगर उनको देखिए तो हमेशा कार, बाइक, मोटर बाइक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उन्होंने 2 कदम भी पैदल नहीं चलना चाहा। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। कहा गया है ना, संगत का असर। तो सही सुना आपने, संगत का असर। इस हेल्थ में भी आपके संगत पर ही असर, मतलब आपका जैसा संगत होगा वैसा ही असर आपके हेल्थ पे भी पड़ता है। तो आपको ऐसे लोगों की से दोस्ती करनी है जो जिम जाते हो, जो फिटनेस पे ध्यान देते हो, जो अपने शरीर को मेंटेन रखते हो, प्रॉपर अपना देखते हो कि हाँ वो पानी पी रहे हैं, वो एकदम नियमित रूप से उठते हो और नियमित रूप से ही सोते हो। आपने आज के टाइम पे देखा है ना, लोग दिन भर मोबाइल लिए रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, उनका स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा होता है। आप दिन भर अगर मोबाइल लिए रहोगे तो आपका कहीं ना कोई नुकसान हो रहा है। आपकी आंखों पे असर पड़ रहा है, आप कहीं लेटे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो, आप उस पोजीशन में नहीं बैठे होते हो, आप उस पोजीशन में नहीं लेटे हो तो जिस पोजीशन में आपको वास्तविकता में लेटना या बैठना या उठना है। तो ये सभी चीजें आपको बहुत ही प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी को, मतलब कि सिर्फ पैसा ही धन नहीं है, आपका हेल्थ, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके पास प्रॉपर रूप से एक मौजूद है धन। तो आप अपने हेल्थ रूपी धन को, हेल्थ रूपी मनी को, अपने स्वास्थ्य रूपी धन को बचाइए और जो मैंने बताया है उस पे ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे एक नए विषय पे अगली बार बात करूंगी और आपको नई जानकारियां दूंगी। इसी के साथ तब तक के लिए बाय।